नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पूर्व के वर्ग में विषय संस्कृत वर्ग 6 अमृता भाग 1 में हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे? परिवार। तो परिवार में एक मज़ेदार कहानी एवं कविता के द्वारा आप लोगों को कुछ बताएंगे। जो आपका प्रश्न था, किसी बच्चे का प्रश्न था कि सर द्वितीया, तृतीया, सप्तमी ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो ठीक है, आज इसी पर चलेंगे। एक मज़ेदार कहानी के माध्यम से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह जो ममा परिवार, यह कहानी जो है इसमें परिवार के बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन रहते हैं? माता, पिता, पितामह मतलब दादा, चाचा, बहन, एक मातुलह मामा भी हैं। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि यह जो कहानी का बच्चा है उसका नाम है राजू। राजू और ऋषु 2 भाई हैं जो पटना में रहता है, जिसका नानी घर लखीसराय है। एक दिन के बात है कि राजू के पिताजी राजू से कहते हैं कि चलो तुम्हें नानी घर घुमा लाते हैं, ऋषु पटना में ही रहेगा। राजू अपने पिता के साथ नानी घर जाता है और इसी दरमियान वह जब नानी घर पहुंचने वाला रहता है तो उसके पिताजी बाज़ार में कुछ वहाँ जाने के लिए खरीदते हैं। वो फल रहता है। क्या खरीदते हैं बच्चों? हाँ, फल। वो फल खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? राजू के पिताजी। राजू के पिताजी फल खरीदते हैं और वह राजू के नानी घर पहुँचते हैं। राजू की मातुलह मतलब मामा की बच्ची, मामा की लड़की जो ममेरी बहन है, छोटी सी प्रिया कन्या, वह सबकी प्यारी है, उसका नाम रानी। अब यहीं से कहानी या कविता जो समझिए शुरू होता है कि रानी पूछती है कि राजू भैया आपके पिताजी क्या लाए। और यह जो घटना हम दर्शा रहे हैं विभक्ति 7 संबोधन लगाकर 8 होता है, 7 दिनों का है। और वचन को हम लिए हैं 1 पहर, 2 पहर और तीसरे पहर के रूप में। तो आगे चलते हैं। ये हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति बच्चों पूछा था कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया क्या होता है, तो आज इसी पर बात करेंगे। अब राजू की ममेरी बहन पूछती है कि आपके पिताजी क्या लाए हैं। तो वो पहला चलते हैं, इसको समझिए कि 1 पहर, इसके 2 पहर और इसको तीसरा पहर। ये हुआ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वां दिन। यह है संबोधन। 7 दिन का ही वर्णन है और तीनों पहर का वर्णन है। तब पूछती है कि क्या लाते हैं, तो राजू बताता है। राजू कहता है कि मेरे पिताजी क्या लाए हैं। तो पहला में देखेगा फलम, दूसरा में देखेंगे फले, तीसरा में देखेंगे फलाने। 3, 4, 5 जितना भी हो सकता है। एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन। तब रानी पूछती है तो बताता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। पहला दिन फलम फले फलानी। इस बात को सुनकर उसके नाना जी हंस पड़ते हैं और दूसरा दिन पूछते हैं कि राजू तुम्हारे पिताजी क्या लाए। फिर वही बात बोलता है फलम फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। पहला रूप में फलम फले फलानी, दूसरा रूप में फलम फले फलानी। आगे क्या होता है, तीसरी दिन की घटना है कि उसके पिताजी कहते हैं कि राजू अब घर लौट चलते हैं। वो लखीसराय 4 लेन पर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? 4 लेन पर। जैसे ही वह 4 लेन पर आते हैं, बाइक से रहते हैं और वो अपना बाइक स्टार्ट करते हैं। इसी मत भ्याम भ्याम भ्याम, चलता ही नहीं। बार बार वह जो गाड़ी है आवाज़ क्या दे रहा है? भ्याम। तो 4 लेन पर गाड़ी जब चलाते हैं, मारते हैं तो भ्याम 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 इस तरह से स्टार्ट लेता है। तब वह राजू कहता है कि जा चलें। चले। राजू क्या कहता है? चले। उसके बाद अब आ जाइए चौथा दिन। फिर चौथा दिन वह आते हैं, पहुंच जाते हैं बाढ़। लखीसराय से आने में रास्ते में पड़ता है बाढ़, और बाढ़ में राजू कहता है पिताजी कुछ खाएंगे, तो वो लेते हैं लाए। क्या लेते हैं बच्चों? लाए। राजू के पिताजी जब तीसरा दिन 4 लेन पर गए, उनके गाड़ी भ्याम भ्याम स्टार्ट नहीं होता, लेकिन जब शुरू हो गया तब राजू कहता है कि चले, माने चलें। उसके बाद चौथे दिन की घटना है कि बाढ़ पहुंचते हैं तो राजू कहता है पिताजी कुछ खाएंगे, तो बाढ़ में मिलता है ज़्यादा लाए। वो लाए लिए। क्या लिए? लाए। और पुनः वह फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फिर वही आवाज़ है भ्याम भ्याम भ्याम, माने वह जो है फिर स्टार्ट नहीं लेता। भ्याम भ्याम करते करते वह हो जाता है भे। अब पंचम दिन की बात। फिर वह जब 5वां दिन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पूरा पैर चलाते हैं। राजू कहता है कि पिताजी आप कितना मार रहे हैं लात। क्या मार रहे थे उसके पिताजी? लात लगा रहे हैं, अपना पूरा लात लगा रहे हैं। लेकिन फिर आवाज़ क्या आ रहा है? भ्याम। क्या आवाज़ आ रहा है? भ्याम। फिर भ्याम भ्याम करके वह भय हो जाता है। पाँच दिन की घटना हो गई। तब 5 दिन बीत गया। अब आते हैं छठा दिन। छठा दिन जब लौट रहे थे तो उस पर से फल कुछ नीचे की ओर ससर रहा था। तब राजू कहता है कि पिताजी फलस्य, इसका है फलस्य, मने फल नीचे आ रहा है, फलस्य। फिर जब पहुंचता है दूसरा पहाड़ में तो फिर वही है फलस्य फलस्य करते करते उसके पिताजी कहते यो
क्या हुआ, यो। राजू तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा बहुत नाम होगा। राजू का क्या होगा, नाम होगा। उसके पिताजी कहते हैं कि तू पता लगा लिया कि फलस्य योह, आपका बहुत नाम होगा। अब 7वां दिन के बात है, इसमें कुछ नहीं देखना है। पहला दिन क्या था, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यही उठ करके यहाँ चला आएगा फले। जो पहला दिन दूसरा बात था वह फले यहाँ चला आया। फिर पिताजी कहते हैं यो, अब क्या है, 7वां दिन वह जब पटना लौटता है तब उसको मिल जाता है रीसु। कौन मिल जाता है, उसका भाई जो पटना में था, रीसु। यह जो फल यहाँ उठ के फले आया था, सिर्फ यहाँ भी लगेगा। जब मिला रीसु तो हो गया फलेसु, जब मिला रीसु तो हो गया फलेसु। संबोधन में अब देखिए, ये पूरा तो नहीं हुआ, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यहाँ 4 लेन है। इसको क्या करेंगे, 4 लेन नहीं रहेगा बल्कि हो जाएगा ये फलेन। 4 लेन नहीं, फलेन। क्या हो जाएगा, फलेन। वह पिताजी से तीसरा चौथा पांचवा के जो द्विवचन है, सब भ्याम में क्या आके जुट गया, फला, फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलाभ्याम। यहाँ जो रूप बनाए थे फल का, यहाँ जोड़ दिए फल, फल। अब आपका पूरा फल शब्द का रूप तैयार हो गया। अब इसको हम पढ़ सकते हैं। प्रथमा विभक्ति को कहते हैं कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, और संबोधन जो होता है वो हे हो अरे जो भी रहता है होता है। तब अब चलते हैं कविता की ओर। कि रानी पूछती है कि आपके पिताजी क्या लाए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, घर में रहती नानी, फलम फले फलानी, घर में रहती नानी। फलम फले फलानी, घर में रहती रानी, उसका बहन, उसकी बहन थी। और फलम फले फलानी, और घर में रहती नानी। फलेन फलाभ्याम फल है, फलेन फलाभ्याम फल है, राजू घर को चले। यहाँ देखिए छूटा हुआ है, यहाँ भी फल छूटा हुआ है। फलेन फलाभ्याम फल है, राजू घर को चले। फलेन फलाभ्याम फल है, राजू घर को चले। फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। अब देखिए यहाँ पहुँचते हैं, यही आ जाएगा, यही दोनों, पहला वाला यहाँ और दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा।
यहाँ जो आया था फला, ये वाला, अब देखिए फलेन फलाभ्याम फलय राजू घर को चले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयो फलानां राजू पहुँचा अपने गाँव, फलस फलयो फलानां राजू पहुँचा अपने गाँव, फले फलयो फलेषु घर में मिल गया रीसु, फले फलयो फलेषु घर में मिल गया रीसु। अब संबोधन है, जिस तरह से कहते हैं हे राम, हे कृष्ण, हे फल, हे फले, हे फलानी, हे फल, हे फले, हे फलानी, इस तरह से है। तब एक बार फिर चलते हैं इस कविता के माध्यम से, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी पर पहुँचते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी राजू की है नानी, फलम फले फलानी राजू की है कहानी, फलेन फलाभ्याम फलय फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयो फलानां फले फलयो फलेषु हे फल, हे फले, हे फलानी। तो अब आध हो गया। प्रथमा में क्या है? फलम, एक वचन फलम, द्विवचन फले, बहुवचन फलानी। द्वितीया में फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयो फलानां फले फलयो फलेषु हे फल, हे फले, हे फलानी। अब इसमें देखिए कि आज क्या करना है। ये तो दो दिन का कहानी है, फलम फले फलानी है। 2 दिन का कहानी प्रथमा द्वितीया है, फलम फले फलानी है। तीसरा से 5वां तक द्विवचन में यदि हम चल जाते हैं तो तीनों में हो जाता है भ्याम, कॉमन रहता है भ्याम, ठीक। उसके बाद ये दोनों हो जाता है कॉमन, फलेभ्य, फलेभ्य। यही वाला फले उठ के यहाँ भी चलाएगा सप्तमी में। बाकी फलात, फलस्य, इस तरह से ये दोनों कॉमन हो जाता है आपका सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का द्विवचन फलयो फलयो। इसे याद करने में कुछ नहीं है, देख लीजिए। ये तो एक बार में हो गया, ये तो कॉमन दोनों है, यहाँ भी कॉमन है। इस तरह से हम याद कर लेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयो फलानां फले फलयो फलेषु हे फल, हे फले, हे फलानी। इस शब्द रूप के माध्यम से पता चला कि राजू और रीसु दोनों भाई है। रानी उसकी ममेरी बहन है, जो मामा की लड़की है, उनके नाना नानी है। उनके पिताजी ससुराल गए हैं, लेकिन राजू नानी घर गया। इस तरह से मम परिवार में परिवार के बारे में बताया गया है। तब आगे आगे मैं बोलूँगा, पीछे पीछे तुम लोग बोलना। फलम फले फलानी, बोलो। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। प्रथमा रूप और द्वितीया रूप
दोनों एक ही होता है। इसको तो याद करने तो हो गया याद कि फलम फले फलानी। जब तीसरा में चलेंगे, चौथा में चलेंगे, पाँचवा में चलेंगे तो फलाभ्याम तो कॉमन हो जाएगा। इधर फलय है, इधर फलेभ्य है। फलेन फलाभ्याम फल है, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। तो बच्चों, तो हम समझते हैं कि तुम्हें यह अभी पढ़ते पढ़ते कुछ याद हो गया होगा और कुछ थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद पुनः रिवाइज करके देखिएगा तो याद हो जाएगा। कोई कठिन चीज़ नहीं है। संस्कृत में शब्द रूप याद करना कोई विशेष कठिन चीज़ नहीं है। तो एक बार फिर, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलहे, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। तो इस प्रकार फल का शब्द रूप जो अकारांत नपुंसक लिंग में होता है, इसी प्रकार से और भी कुछ शब्द रूप हैं जो सिर्फ फल की तरह चलेगा, उसे हम देखते हैं। पुष्प का हो गया पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि, नगर नगरे नगरानि। इसी तरह से जो है मित्र, पुष्प का चलेगा, नगर का चलेगा, मित्र का चलेगा, उद्यान। इस तरह के नपुंसक लिंग में जो भी है उसका रूप इसी तरह से चलेगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। अब फल का रूप, पुष्प का रूप, नगर का रूप, मित्र का रूप, उद्यान का रूप सब इसी तरह से होगा। तो समझिए कि आज हम बहुत सारे रूप को हम याद कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस कहानी और कविता के माध्यम से ममेरी बहन, नाना, नानी, मामा, पिताजी, भाई, ये सब जाने। उसके बाद फल का शब्द रूप कविता में पढ़े। इसके बाद अब अगले क्लास में जो इस मम परिवार का प्रश्नोत्तरी पाठ है उसे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।